गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास की हिंदी, जिसमें हम देखेंगे कि मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा था दादी माँ, उसमें हम आगे ही अब देखेंगे कि कैसे क्या होता है। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। यानी कि लेखक अब कह रहा है कि जब वह दिन में सो रहा था चादर लपेट कर, तो वहाँ पर दादी माँ आई, शायद वही झाग वाले जल से नहाकर आई है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती पहन सन से सफ़ेद बालों से सिरों पर सहा टपकते हुए, यानी कि बूंदे टपकते हुए, है ना। जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। अचानक ही गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे और मिट्टी मुंह में डाले माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पीपल की छाल से छोका की नहीं, खिचड़ी के मूंग की दाल एकदम, मैंने एक लाइन छोड़ दी है। जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दाल चीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी लाया कि नहीं, उसे हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका ही कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। यानी कि जब लेखक को बुखार आ रहा था, तो उसका बुखार इतना तेज़ था, तो दादी माँ ने अब अपना इलाज करना शुरू किया। यानी कि अब उन्होंने बताया कि दिन में वो चादर लपेट कर सोया था, दादी माँ शायद स्नान करके आई, तो वही झाग वाले उससे आई, और उनका शरीर कैसा था, पतले दुबले सने शरीर का सफ़ेद किनारीहीन धोती सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर टपकते हुए जल की शीतलता थी। यानी कि जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे वो भी सफ़ेद थे, और उनके सर के बाल भी सफ़ेद थे, और वो उनके बालों में से सर से पानी की बूंदें टपक रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी कि आते ही उन्होंने उसका लेखक का सर और पेट को छूकर देखा। आंचल की गांठ खोली, यानी कि अपना जो दुपट्टा था उसकी गिठान खोली। लेखक को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, यानी कि जो ऊदी वगैरह होती है वो सिर पर लगाई और मिट्टी मुंह में डाली। 20 बार सवाल पूछे, यानी कि लेखक से 20 बार सवाल के भी कोई आया तो नहीं, उससे आकर कोई अचानक आकर चला तो नहीं गया, हांडी में दाल मिली कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिली एकदम से या नहीं मिली, बीमार के घर से, और उनसे घर वालों से इतने सवाल कर वो सबको परेशान कर देती हैं।